अरे, वो चमकती हुई आंखें, उड़ने वाली गिलहरी, देखो चली गई। मेरा नाम आखी है। मैं अरुणाचल प्रदेश के एक गांव में रहता हूं, जिसके पास सरकार ने कुछ साल पहले वन्य जीवों को बचाने के लिए एक राष्ट्रीय उद्यान बनाया। हम इन जंगलों में शिकार करते हैं और मछली भी पकड़ते हैं। मैं तो बहुत ही पहुंचा हुआ शिकारी था, लेकिन अधिकतर जानवर हमारे जंगलों से खत्म हो रहे हैं। कुछ समय पहले हम सब ने शिकार करना छोड़ दिया। धीरे धीरे जंगली जानवर अब वापस आ रहे हैं। चलो, मैं आपको अपने प्यारे जंगलों में घुमाने ले चलता हूं। यहां बारिश बहुत होती है, लेकिन इससे पेड़ पौधों को तो मजा आ जाता है। हम कई जड़ी बूटियों को खाते हैं और दवाई के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। यहां बहुत ही रंग बिरंगे फूल मिलते हैं। पेड़ों को बढ़ने के लिए सूरज की किरणें चाहिए। क्योंकि यहां जमीन के पास काफी अंधेरा है, इसलिए मानो एक दूसरे से झगड़ते हुए ये आसमान को छूने की कोशिश करते हैं। यहां काफी नदी नाले हैं। हम लोग बेंत और बांस से नदी नालों को पार करने के लिए पुल बनाते हैं। वो देखो, महान धनेश। धनेश या हॉर्नबिल में सबसे बड़ा। इन बेचारों का तो इतना शिकार हुआ है कि ये इंसान से तो बहुत ही ज्यादा डरते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैंने भी इनका बहुत शिकार किया। अरुणाचल की कई जनजातियों में इनका शिकार करके इनकी बड़ी बड़ी चोंचों से लोग अपनी टोपी सजाते हैं। लोगों का कहना है कि हॉर्नबिल अरुणाचल के अब अधिकतर जंगलों से विलुप्त हो रहा है। लेकिन हमने जब से शिकार करना बंद किया, हमारे जंगलों में इनकी कोई कमी नहीं है। ये रीठ हॉर्नबिल है, जो अक्सर फलों की तलाश में बड़े बड़े झुंडों में उड़ते हैं। मेरा मानना है कि रूफस नेक्ड हॉर्नबिल सबसे सुंदर है, लेकिन यह सिर्फ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में ही मिलता है। हॉर्नबिल अपना घोंसला पेड़ों की छेदों में बनाते हैं। नर धनेश छेद के अंदर बंद मादा और बच्चों के लिए हर रोज खाना लेके आता है, खराब मौसम में भी। ऐसे समय नर का शिकार करना हम लोग बहुत ही बुरा मानते हैं। हॉर्नबिल के बिना वृष्टिवन बच नहीं सकते। हॉर्नबिल जो फल खाते हैं, उनके जो बीज हैं, उनको दूर दूर तक पहुंचाते हैं, और यही बीज पेड़ों को जन्म देते हैं। यहां और भी तरह के पक्षी हैं, मक्खी पकड़ने वाले, फल खाने वाले, मादा को पटाने के लिए नर पक्षी अपने रंग बिरंगे पंखों से काफी नाटक करता है, हमारे गांव के नौजवान लड़कों की तरह। हम अब एक बड़ी नदी के पास हैं, यहां दूसरे किस्म के पक्षी हैं। कुछ पानी में रहने वाले, कुछ किनारों पे रहने वाले। यह चिड़िया फोर्कटेल कहलाती है। हर समय अपनी पूंछ ऊपर नीचे हिलाती रहती है और अक्सर छोटे नालों के पास मिलती है। यह मर्गैंजर है, एक प्रकार का बतख, जो यहां सिर्फ सर्दियों में आता है। वहां उन पत्थरों के बीच ये पक्षी या आइबिस बिल है, काफी कम दिखाई देता है। एक बहुत ही अनोखा और विशेष जंतु पानी में रहता है, उदबिलाव। अरे वहां देखो, वहां एक सांबर पानी में जा रहा है। अरे, उसके पीछे तो एक जंगली कुत्ता लगा हुआ है। किनारे में एक और दूसरा कुत्ता। शिकार शुरू।
देखो उन्होंने सांबर को पकड़ लिया। नहीं नहीं, वो तो हाथ से निकल गया। इस बार भी निकल गया। अब की बार तो हाथ आ ही गया। देखो वो अपने शिकार को पानी से अब बाहर घसीट रहे हैं। इस सांबर के तो दिन आ गए। चलो अब इन जंगली कुत्तों को शांति से भोजन के लिए छोड़ देते हैं। ये बांस देखो, इसके अंदर एक डरावना जंतु रहता है। यह हरे रंग का सांप मीडो पिट वाइपर कहलाता है। बहुत ही जहरीला। शिकार के लिए यह चुपचाप इंतजार करता है और जैसे ही शिकार करीब आता है एकदम से हमला बोल देता है। यहां दूसरे प्रकार के सांप भी हैं। यह हरा वाइन सांप कहलाने वाला तो एक लतर जैसा दिखाई देता है। मैंने तो सबसे बड़े और जहरीले नागराज को भी देखा है। क्या तुमने वो आवाज सुनी? इसी आवाज से रोज सवेरे मेरी नींद खुलती। इसको हुलक गिबन बंदर बोलते हैं। इसकी आवाज के तो क्या कहने, सुनते ही मेरा दिल खुश हो जाता है। इसके नर और मादा का रंग अलग अलग है। दोनों अक्सर साथ साथ दिखाई देते हैं। अपने लंबे हाथों से ये पेड़ों पे झूलते हैं। उस पेड़ पे मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। ये तो टोपी वाला बंदर है। कुछ जनजातियों में लोग इसकी खाल से अपने दाव को सजाते हैं। यहां दूसरे प्रकार के बंदर भी हैं। एसमीज बंदर, पिग टेल्ड बंदर, स्टंप टेल्ड बंदर और रिसस बंदर। थोड़ा आगे चलते हैं। अरे वहां पेड़ पे एक विशाल गिलहरी बैठी है। ये गिलहरियों में सबसे बड़ी होती है। और भी कई प्रकार की छोटी गिलहरियां हैं यहाँ, जैसे लाल पेट वाली गिलहरी, भूरे पेट वाली गिलहरी। सबसे छोटी ये धारी वाली गिलहरी है। बहुत ही तेज चलती है। यह अक्सर पेड़ों के तनों पे पेड़ की खाल को चबाती हुई दिखती है। अब मैं एक दलदल वाले तालाब की ओर चलता हूं। मैं सावधानी से चुपचाप चलूंगा ताकि कोई जानवर अगर वहां हो तो हम उसको देख सकें। तालाब आ गया। वहां देखो, जंगली बत्तखें। अरे नहीं, ये जंगली मिथुन तो शायद पानी पीने आ रहा था। मेरी आवाज से डर गया। यहां देखो, रास्ते में हिरन के खुरों के निशान हैं और एक छोटी जंगली बिल्ली के पंजों के भी। कई जानवर सिर्फ रात को निकलते हैं। मैंने कुछ समय पहले एक साइंटिस्ट के साथ काम किया था। हम कुछ विशेष प्रकार के कैमरों को जंगल में छोड़ देते थे, जिससे जंगली जानवर खुद ब खुद अपनी तस्वीर खींच लेते थे। हम इन कैमरा ट्रैप्स को जंगली जानवरों के रास्तों पे लगा देते। मजे लेने के लिए हमने अपनी तस्वीरें भी खींची। हम कैमरा लगा के निकल जाते और फिर कुछ दिन बाद चेक करने के लिए वापस आते। शुरू शुरू में हमें कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन जल्दी ही हमारी किस्मत पलटी। पीकॉक फेजेंट, एक बार तो कलीज मुर्गे का पूरा झुंड। हमें काफी काकड़ हिरन भी मिले। कुछ सांबर, कुछ जंगली सुअर। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा सुअर तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये झाड़ू जैसी पूंछ वाला शाही, मलयन भालू। इनकी सूंघने की शक्ति काफी अच्छी है। देखो, हमारा कैमरा सूंघने आ गया। फिर हमें बहुत सारे छोटे मांस खाने वाले जानवर भी मिले। ये केकड़ा खाने वाला नेवला, बड़ा भारतीय गंधबिलाव, हॉग बैजर। पानी के पास लगाए हुए कैमरा में हाथी मिला। उसने कैमरा को सूंघा और दुम दबा के भागा। फिर हमें जंगली बिल्लियां मिली। वो क्या, सुनहरी बिल्ली। और ये यहाँ की सबसे छोटी बिल्ली, तेंदुआ बिल्ली, हमारे घरों में अक्सर मुर्गी चुराने आती है।
और ये है सबसे अद्भुत बादलों वाला तेंदुआ। ये बंदरों का शिकार करता है। हम इसे चेमीज़ाला कहते हैं, यानी बंदर खाने वाला। ये मार्बल्ड कैट। हमें जंगली कुत्ता भी मिला और पीछे पीछे उसके पिल्ले। और उसके बाद आया जंगल का राजा बाघ। यह हमारी किस्मत थी, क्योंकि बाघ की संख्या आजकल काफी कम हो गई। अरे वहां देखो, ये डरपोक हाथी तो वापस आ गया। हे भगवान, इसने तो गुस्से में कैमरा ट्रैप ही तोड़ दिया और उसको ले भी चला। अब पता लगा ये कैमरा चोर था कौन। मुझे उम्मीद है कि आप सबको मजा आया होगा। मैं अभी 55 साल का हो गया हूं। बचपन से इन जंगलों में घूम रहा हूं। पहले यहां काफी ज्यादा जानवर दिखते थे। मैं इन जंगलों को खाली और सुनसान नहीं देखना चाहता। मुझे उम्मीद है कि हुलक बंदर का गाना कभी बंद नहीं होगा और हमारे जंगल के जीव जंतु कभी खत्म नहीं होंगे। इन्हें बचाने के लिए मुझे आप सबकी मदद चाहिए। करोगे ना?